आप भी परेशान हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो अपनी इंग्लिश की, डेली इम्प्रूव करते हो अपने नए वर्ड्स, बट स्टिल आप बोलने में इम्प्रूव नहीं कर पाते। आपको ये लगता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी और कहाँ मैं गलत रह गया इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में, उसकी प्रैक्टिस करने में। बट इफ आई टेल यू कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट मेमोराइजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। यस, विदाउट मेमोराइजिंग एनी डिफिकल्ट वर्ड्स। सो इफ यू वांट, सो लास्ट में जरूर देखना कि मैं क्या एक ऐसा रूल बताऊंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश मस्ट बेटर कर सकते हो। यू नो व्हाट? कैसे? ओनली जस्ट बाय रीडिंग। यस, ओनली रीडिंग। नाउ सी हाउ। आज के व्लॉग में मैं शो करूंगी, मैं बताऊंगी कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग, स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका डायरीज। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रामर और इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना मुझे भी बहुत स्ट्रगल होता था इंग्लिश बोलने में, बट मेरी एक हैबिट ने उस सबको चेंज कर दिया, जो हैबिट है इंग्लिश रीडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीडिंग ही क्यों, मतलब रीडिंग ऐसा क्या कर सकती है जो हमारी वर्ड्स या मतलब इतने मेजर रूल्स नहीं कर पाई। तो सबसे पहली चीज आती है कि रीडिंग में से तीन मेजर थिंग्स हैं जो हमारे वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकती है। फर्स्ट, इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड इंक्रीज योर बूस्ट। सेकेंड थिंग, सेंटेंस फॉर्मुलेशन इम्प्रूव होता है और आपका माइंड और आपके वोकेबलरी वर्ड्स बूस्ट करता है विथ कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब हम कुछ भी रीड करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो 4x स्पीड में ज्यादा ग्रो करता है, ज्यादा तेज चलता है देन मेमोराइजिंग एनी डिफिकल्ट वर्ड्स। क्योंकि लाइक हमारा जो माइंड होता है वो ध्यान देता है कि उन पैटर्न्स पे, जब हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं या कोई भी चीज मतलब लाइक रीड करते हैं, तो हमारा फोकस जाता है कि उस वर्ड पे, वो वर्ड क्या लिखा है, उसका मतलब क्या हो सकता है। ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल टाइम में या फिर अभी, मतलब लोगों को रीडिंग करना तो ऑब्वियसली पसंद होता है, तो जब वो कुछ भी रीड करते हैं तो वो हमारी वोकेबलरी ये देखती है कि उसका पैटर्न क्या है, उसके समझने का पैटर्न क्या है। वो ये नहीं देखती कि चैट जीपीटी में हमने खोल लिया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो खुद समझना चाहती है। जब हम एक स्टोरी रीड करते हैं ना, तो हमें किसी ना लाइक कोई भी डिक्शनरी या फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई की नीड नहीं पड़ती। हम उस स्टोरी में इतना खो जाते हैं, उस पैटर्न में इतना खो जाते हैं कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और हमें स्टोरी समझ भी आ जाती है, इवन ये बिना देखे कि हमारी तो इंग्लिश अच्छी ही नहीं है, स्टिल हमें कैसे समझ आ रही है। इसका ये मतलब है कि जब आप रीड करते हो तो आप उस चीज को नोटिस करते रहते हो कि उस पैटर्न में वो चीज जा रही है। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी मुश्किल वर्ड आ रहा है, बट आप उस मुश्किल वर्ड का मीनिंग कैसे समझ लेते हो? उसके पहले के पैटर्न से। तो ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी होती है रीडिंग में। अब बात आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें। देखो, नॉवेल्स में तो उठा लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो एकदम से अगर आप नॉवल उठा के आप ये सोचने लगो, अरे यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बट नहीं, एकदम से हम इतनी ऊपर तो पहुंच नहीं सकते। हमें धीरे स्टेप बाय स्टेप ही तो करना है ना इंग्लिश वोकेबलरी लर्न। तो सबसे पहले आपको लाइक शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होंगी, अपने आर्टिकल्स उठाने होंगे, अपनी स्कूल लेवल की बुक्स उठानी होंगी। जब आप उन थोड़ी छोटी छोटी चीजों को पढ़ोगे तो आपकी जो बेसिक्स इंग्लिश होगी वो इम्प्रूव होगी। हम नॉर्मल आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो बेसिक इंग्लिश लिखी होती है बिगनर्स के लिए भी, जो हिंदी मीडियम है, इट्स ओके, दे कैन इजिली रीड, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तुम जो अपने आसपास के लोगों से अगर कन्वर्सेशन भी करते हो, तुम वो तुम बोल सकते हो, उन इंग्लिश को आप समझ सकते हो, बोल सकते हो। सामने वाला कुछ बेसिक इंग्लिश बोल रहा है तो तुम्हें समझ आ जाएगी, चाहे तुम बोल नहीं सकते, बट यू कैन अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि तुमने वो कहीं ना कहीं वो चीजें सुनी है या पढ़ी है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट नॉवेल्स उठाओगे तो यू कान अंडरस्टैंड। मैं कह रही हूँ मेरे हिसाब से, तो सबसे पहले आप ऐसी चीज करो जो आपके लिए बेसिक्स के लिए ठीक है। अगर हम कोई भी मैथ्स क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम या तो टेबल लर्न करते हैं, या तो ऐड सब्ट्रैक्ट, या फिर मल्टीप्लिकेशन का भी बेसिक समझते हैं। सीधा हम कोई डिवीजन या सिर्फ लाइक लॉन्ग डिवाइड नहीं कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये माइंड में याद रखना। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो सिर्फ रीड मत करो, उस चीज को समझने की कोशिश भी करो। ठीक है, तो जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं तो इंग्लिश नहीं आने वाली है। तुमसे कोई बोले कि अच्छा तुमने आज क्या पढ़ा, तुम बोलोगे मैंने तो एक ही शॉर्ट आर्टिकल पढ़ा या शॉर्ट स्टोरी पढ़ी। तुमसे पूछेगा कि उसमें लिखा क्या था, तुम कहोगे मैंने तो रीड किया लेकिन मुझे समझ नहीं आया। दैट्स नॉट द पॉइंट। तुम्हें वो शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है और उसके सेंटेंस देख के समझनी है। अगर तुम्हें वो सेंटेंस वर्ड टू वर्ड नहीं समझ आ रहे तो उसका एक वर्ड उठाओ और उसको तो गूगल करो या एआई करो। तुम जब उसको उस वर्ड का मीनिंग समझ लोगे ना, तो तुम्हें पूरा वो होल सेंटेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में याद रखना, ये फॉर्मूला और ये रूल याद रखना। नॉट ओनली रीडिंग, जस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड टू। एवरीवन नोज कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो गया हो, चाहे वो कोई स्टडी का एस्पिरेंट हो गया हो, कोई वो जॉब करने वाला कोई भी मैनेजर या फिर वर्क पर्सन क्यों ना हो गया हो। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा अपने काम में तो वो नहीं कर सकता। तो तुम्हें भी ये चीज याद रखनी है, अगर तुम्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो तुम्हें डेली से 10-15 मिनट तो अपने आप को देने पड़ेंगे, और वो इनफ होते हैं। एक महीना तुम अपने आप को दो, वो 10-15 मिनट जो तुम अपने आप को दे रहे होगे ना, वो एक महीने बाद ना उस स्टेज पे आके रुक जाएंगे ना, कि जो तुम्हारा ये लेवल था वो यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे याद करोगे, उसको चीजों को समझोगे, और जब हम खुद से चीजें समझते हैं तो वो हमें ज्यादा देर माइंड में रहती है। बट वही चीज हमें कोई दूसरा समझा, आई डोंट थिंक सो कि वो याद रहता है। ऑब्वियसली जब हम स्कूल जाते हैं
और पेपर वाले दिन हम जल्दी-जल्दी समझते हैं। अरे खुद से हम समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये इसका मतलब ये है ये। वो चीज़ माइंड में रहती है, लेकिन वही हम 10 महीने से एक ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। इसलिए ट्राई टू लर्न योरसेल्फ, लर्न ट्राई टू लर्न बाय योरसेल्फ, ओके? अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ, जिससे ये सब ईज़िली हो जाएगा। ये एक सीक्रेट मेथड है बेसिकली और ये मैंने खुद पे ट्राई किया तभी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो कोई भी शॉर्ट स्टोरी या नॉवल या फिर आर्टिकल, बेसिकली मैं तो सबसे पहले आर्टिकल से फिर शॉर्ट स्टोरी में ही लूँगी, या फिर आप कैजुअली अपने भाई-बहन या अपने सिबलिंग्स या खुद की बुक्स ले सकते हो अपनी स्कूल की, ठीक है? अगर आप स्कूल में नहीं हो या आपके पास बुक नहीं है, यू कैन टेक फ्रॉम योर नेबर और समवेयर एल्स, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है? और उसमें सिर्फ हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है पेंसिल से, जो कि न्यू वर्ड्स हैं, जो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहे, मतलब अंडरलाइन कर देना है आपको वर्ड्स। अब आप उसको स्पीक करो लाउडर लाउडर, मतलब एक कमरे में बंद हो जाओ और जितना तेज बोल सकते हो तुम उस वर्ड को रिपीट रिपीट करो, ठीक है? तुमने उस वर्ड को तेज तेज बोला, अब वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वर्ड जा चुका है, ठीक है? उस वर्ड को बोलने के बाद आप उसका मीनिंग अपने एआई कर लो या गूगल कर लो, समझ लिया? अब उससे खुद ही मीनिंग सेंटेंस बनाओ, ठीक है? अब जब आप उससे मीनिंग और सेंटेंस बनाने लग जाओगे, तो तुम्हें जो वर्ड वो तुमने बार-बार लाउड करके याद किया है, बोला है, तुम्हें उसका मतलब बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में, वो नहीं जाने वाला कहीं पे भी। तुम कुछ भी सीखते हो, एक बार तुम सीख जाओ, क्या तुम उसे भूल पाओगे? नहीं, ज़्यादा टाइम तक नहीं भूल पाओगे। अगर तुम उसको कंसिस्टेंटली नहीं यूज़ करोगे, तो भूल नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम उसको कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं करोगे, डेली अपने रूटीन में नहीं लेके आओगे, मंथली मंथली, बीच-बीच में बहुत लेटर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक तुम उसको बोलोगे नहीं, तो वो चीज़ तुम भूल जाओगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, रूटीन में यूज़ करते हैं। तो चीज़ की तो बिल्कुल परवाह करना छोड़ दो कि तुम अगर ये मेथड यूज़ करोगे तो तुम भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तुम्हारे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एंड ऑफ योर लाइफ तक याद रहने वाला है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेना ज़रूर। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो कि सब करते हैं, नॉर्मल है। हम भी मिस्टेक करते हैं, मैं भी मिस्टेक करती हूँ, तुम सब मिस्टेक करते हैं। बट इंग्लिश में मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये चीज़ बेसिक है, वो तो मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो पहली मिस्टेक हम क्या करते हैं, भाई इंग्लिश नॉवेल्स मत उठा के बैठ जाना। इंग्लिश नॉवेल्स या मोटी-मोटी बुक्स, वो तुम्हें डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएगा, तो डोंट डू दिस। सेकंड थिंग, कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 5 दिन का सीधा ब्रेक। नो प्रोग्रेस डूड, नो प्रोग्रेस। तीसरी चीज़, ट्रांसलेशन हैबिट। हर सेंटेंस को तुम हिंदी में मत ट्रांसलेट करो, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। इससे क्या होगा, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी रीडिंग, तुम्हारी स्पीकिंग, तीनों एक साथ मजबूत होंगी, ठीक है? और वो ग्रो होंगी, बूस्ट होंगी, समझने में आसानी होगी। योर थिंकिंग एबिलिटी विल बी ग्रो फास्टर। गाइस, हमेशा याद रखना कि इंग्लिश कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? इंग्लिश इम्प्रूव करना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है। बस सही मेथड यूज़ करके उसको समझना, वो मुश्किल है, वो ज़रूरी है, ठीक है? सही मेथड और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी कंसिस्टेंसी आपके साथ है ना, तो कोई चीज़ आपको किसी भी चीज़ को समझने से या याद करने से नहीं रोक सकती, ठीक है? और हमेशा याद रखना, स्मॉल स्टेप्स इक्वल टू बिग इम्प्रूवमेंट, ओके? एक पेज से स्टार्ट करना, डेली एक पेज भी रीड करोगे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। So, if this video is helpful for you, so don't forget to like, share and comment में मेरे को बताना कि आपने सबसे पहली कौन सी बुक उठाई है और कौन सा पेज रीड किया है और ये आपके लिए मेथड हेल्पफुल रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।